एक हफ्ते से जारी पाक भारत कशीदगी इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच गई और अब दिन नहीं आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हो गए हैं। 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर भारत के पाकिस्तान पर मुमकिन हमले के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की जानिब से फराहम की गई इंटेलिजेंस मालूमात को इस वक्त 20 घंटे गुजर चुके हैं। पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से आज डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े के बाद बनने वाली सूरत हाल के हवाले से तफसीलात बताई और भारतीय मीडिया के दावों और हुकूमती इक़दामात के हवाले से अहम सवालात उठाए। इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के हवाले से एक बार फिर शवाहिद पेश किए, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है। उन्होंने फ़ोन कॉल की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, उनसे बात हुई है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जिसकी तवक्को की जा रही थी क्योंकि कल कहा गया था कि राब्ता किया जाएगा, दोनों तरफ बात की जाएगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान से भी बात करेंगे, भारत से भी बात करेंगे और अब से कुछ देर पहले बात हो गई है। और जो एलामिया हमारे सामने आया है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताया कि पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी है, 152 अरब US डॉलर का नुकसान किया है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। और जो भारत की तरफ से इस वक्त एक रवैया है एस्केलेटरी और प्रोवोकेटिव, उस बिहेवियर को वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा मायूस कुन करार दिया और कहा कि ये बहुत फ़िक्र की बात है जो भारत का इस वक्त रवैया है। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को कि जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने की भारत कोशिश कर रहा है अपने इस रवैये से। साथ साथ वज़ीर आज़म ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से बात करते हुए जितने भी भारत के इल्ज़ामात हैं और कोशिशें हैं इस इंसिडेंट के हवाले से जो पहलगाम में वाक़या हुआ है उसकी जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं उसकी मज़म्मत की, उसे मुस्तरद किया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात हो और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो ताकि हक़ाइक़ सामने आए। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने भी अब ये बात रखी है कि पाकिस्तान चाहता है कि न्यूट्रल फोरम से इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन हो और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि अमेरिका इस बात में किरदार अदा करे और भारत पर जोर दे कि अपनी जो रेटरिक है उसको नीचे लाए और ज़िम्मेदारी का सबूत दे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि भारत जो पानी है उसको एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है, कोई ऐसी शिक नहीं है कि भारत उसको यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर सके। जो तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल होगा, अमेरिका कब इंटरवीन करेगा, अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात हुई है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह सारी सूरत हाल उनके सामने रखी है और जो भारतीय रवैया है उसको के हवाले से सिचुएशन करते हुए अमेरिका पर जोर दिया है कि जो भारतीय रवैया है उस पर जोर दें कि ये जो रेटरिक है उसको नीचे लाया जाए। जबकि अब से थोड़ी देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा लेकिन किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ना पहलगाम वाक़े में मुलविस है, ना इस वाक़े का बेनिफिशरी है। पाकिस्तान ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की हुई है। इसाक डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मासूम शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। इसाक डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने के पीछे भी इंडिया मुलविस है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया के ममालिक अपने शहरियों के कत्ल पर इंडिया का एहतसाब करें। जबकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अगर भारत ने कोई जारियत की तो हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे फिर हमारी चॉइस होगी। हम बार बार बता रहे हैं कि हम तैयार हैं। कल शाम से सूरत हाल में गैर मामूली तब्दीली आ रही है। पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में अहम सिक्योरिटी इजलास हुआ जिसके बाद खबर आई कि भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी मुसल्लह अफ़वाज को कार्रवाई के लिए हदफ, मकाम और वक्त के तयन का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। फिर इसके बाद कल रात 2 बजे के करीब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक हंगामी बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के कियानी और मुंडल सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग में
छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंहतोड़ और मौसर जवाब दिया और दुश्मन को खामोश करवा दिया। साथ ही पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुताबिक मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात है। मकबूजा कश्मीर में वाक़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इससे पहले भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारत की तरफ से ये इश्तियाल अंगेजी उसके जंगी जुनून की गमाज है। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। इसके अलावा आज सुबह सिक्योरिटी जराये से यह खबर भी सामने आई कि भारतीय एयरफोर्स के 4 रफाल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फिजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फौरी निशानदही कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय रफाल तैयारे वापस चले गए। भारतीय मीडिया भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जा रही है। इस हवाले से भारतीय न्यूज एजेंसी ANI ने खबर दी है कि LOC पर जारी कशीदगी के हवाले से पाक भारत DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। पाक भारत DGMOs का राब्ता कल हुआ है जिसमें LOC पर हालिया कशीदगी पर गुफ्तगू की गई। आज इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने बताया कि DGMOs की हॉटलाइन कायम है। उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली खिलाफ वर्जियों के हवाले से रूटीन में बात होती रहती है। इसके अलावा भारत में आज भी गैर मामूली सूरत हाल रही। भारतीय वज़ीर आज़म की सदारत में पहले काबीना की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, फिर उसके बाद काबीना का गैर मामूली इजलास हुआ। पाकिस्तान दुनिया से भारतीय जंगी जुनून के खतरे को लाहक खतरात से आगाह कर रहा है और खबरदार कर रहा है कि अगर भारत को रोका ना गया तो 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान छिड़ने वाली जंग के नुकसानात से दुनिया भी नहीं बच सकेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात हुई, जबकि सऊदी अरब ने पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक कशीदगी से गुरेज करें, तनाज़ात को सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। कशीदा सूरत हाल से निमटने के लिए सिफारतकारी और दानिशमंदाना बातचीत की हिमायत करते हैं। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी से बचने की कोशिश करें। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि दोस्त ममालिक खित्ते के ममालिक और बड़ी ताकतें कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रही हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आलमी ताकतें दोनों ममालिक से राब्ते कर रही हैं, कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत पेश किए बगैर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन दुनिया सवाल उठा रही है कि भारत पहले सबूत तो पेश करे कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ कैसे था। इस हवाले से आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि भारत को पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने को साबित करना पड़ेगा। भारतीय शहरियों के कत्ल पर नरेंद्र मोदी को पूरा हक हासिल है कि वो इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन उन्हें भारत के वसीतर मफादात को भी जहन में रखने की ज़रूरत है। उनका मकसद इंसाफ दिलाना और डेटरेंस को बहाल करना होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 2 जौहरी क़ुव्वतों के दरमियान दहाइयों पुरानी दुश्मनी को एक ऐसे तसादुम में बदल दिया जाए जो खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन जाए। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जवाबी कार्रवाई के लिए पहला तकाजा यह है कि सबूत फराहम किए जाएं। मकामी पुलिस 2 पाकिस्तानी और एक भारतीय शख्स की तलाश में है। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ग्रुप, जिसने इब्तिदाई तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और बाद में उसकी तरदीद करते हुए कहा था कि उसका अकाउंट हैक किया गया था। ये ग्रुप 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के बाद वजूद में आया था और इस ग्रुप को 2023 में मोदी हुकूमत ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था। मोदी हुकूमत का पहलगाम हमले से मुताल्लिक इल्ज़ाम है कि इस हमले में पाकिस्तान की सरहद पार से इन्वॉल्वमेंट शामिल है। भारतीय इंटेलिजेंस सर्कल में कुछ अफराद दावा करते हैं कि TRF लश्कर तैयबा का ही एक हिस्सा है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान बेस मुसल्ला ग्रुप है जिसका 2008 के मुंबई हमलों में हाथ था। उस हमले में तकरीबन 170 अफराद मारे गए थे, लेकिन भारत ने अभी तक लश्कर तैयबा के TRF से ताल्लुक का अवामी सतह पर कोई सबूत फराहम नहीं किया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर भारत ये इरादा रखता भी है कि फौजी तसादुम महदूद रहे तो फिर भी ये बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने पहले ही एक इंडियन ड्रोन मार गिराया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भारत की तरफ से फौरी मिलिट्री स्ट्राइक से खबरदार कर दिया है। 2019 में पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय तैयारा मार गिराया गया था और उस मौके पर पाकिस्तान ने कुछ दिन बाद बगैर कोई नुकसान पहुंचाए उस पायलट को, उस तैयारे के पायलट को भारत वापस भेज दिया था। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की हुकूमत शायद कम लचक दिखाएगी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस सूरत हाल में जब तक भारत ये साबित नहीं कर देगा कि पहलगाम हमले के पीछे कौन था, उसे तहम्मुल से काम लेना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स तो जायज़ हो सकती हैं, मगर पाकिस्तानी फौज के इस हमले में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत के बगैर
पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पर हमले जायज़ नहीं होंगे। भारत के पास जंग के अलावा भी ऑप्शंस हैं। उसे पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए मुल्जिमान के शवाहिद शाया करने चाहिए। इसके अलावा पानी के मुआहदे की मौतली जितनी संगीन लगती है, असल में उससे कम संगीन है, क्योंकि भारत फिलहाल बड़ी मिकदार में पानी मोड़ने की सलाहियत ही नहीं रखता। कहां इससे यह पैगाम जरूर जाता है कि पाकिस्तान को अपने हमसाया मुल्क के साथ ज्यादा तामीरी ताल्लुकात से फायदा हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट ने मजीद लिखा है कि मोदी जो भी कदम उठाएं, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान भारत के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि भारत जनूबी एशिया में एक लीडिंग ताकत के तौर पर अपने किरदार को वुसअत देने की कोशिशें कर रहा है। एक इलाकाई जंग भारत के अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तनाज़े से फायदा उठाने के मंसूबे को नुकसान पहुंचा सकती है। बेशक इन हमलों के लिए मुमकिन तौर पर यह वक्त तय किया गया कि जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। आज जंग का रिस्क लेने के बजाय ये बेहतर होगा कि भारत अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाना जारी रखे। इससे न सिर्फ वो पाकिस्तान को बाज रख सकता है, बल्कि चीन के खिलाफ अपने वफादात को भी बढ़ा सकता है। तवील मुद्दत में भारत का असल इलाकाई हरीफ इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि बीजिंग में है। द इकोनॉमिस्ट का यह आर्टिकल है। दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात के भारतीय हुकूमत से शवाहिद मांग रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, लेकिन भारत शवाहिद देने के बजाय कशीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर चुका है। और पाकिस्तानी हुकूमत इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दावा कर रही है कि 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। यह अहम इंटेलिजेंस मालूमात कल रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने शेयर की।